हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 6 के पार्ट 2 के साथ आ गए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका चैप्टर भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में बॉडी लैंग्वेज और प्रॉक्सिमिक्स पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब क्या होता है? अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा है पैरा लैंग्वेज मतलब लाइक अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जैसा। ठीक है, लैंग्वेज नहीं है वो, लेकिन लैंग्वेज जैसा। पैरा लैंग्वेज दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज पैरा एंड लैंग्वेज। ठीक, पैरा का मतलब होता है लाइक यानी जैसा, और लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक, यानी कि इस पे हम लोग ये नहीं फोकस करते कि जो हमारा सेंडर है वो क्या बोल रहा है, बल्कि हम इस पे फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से बोल रहा है। इन दिस वी स्टडी हाउ वॉज द स्पीकर सेज समथिंग इंस्टेड ऑफ व्हाट ही सेज वर्बली। ठीक, यानी वो किस तरीके से बोल रहा है, वो तेज आवाज में बोल रहा है, धीमे आवाज में बोल रहा है, एंगर के साथ बोल रहा है, हेट्रेड के साथ बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसके बोलने के तरीके पर हम ध्यान देते हैं, ना कि वो क्या बोल रहा है उस पर। ठीक, पैरा लैंग्वेज मतलब लाइक अ लैंग्वेज। इसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हाई पिच साउंड, अगर कोई तेजी आवाज से बोलता है तो उससे में क्या रिप्रेजेंट होता है? एंगर। ठीक, हेट्रेड। अगर कोई तेज बोल रहा है तो उससे ये दो चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। वेरएस कोई लो पिच साउंड में बोल रहा है तो वो सॉफ्ट है। ठीक है, ठीक। तो अगर कोई हाई पिच साउंड में बात कर रहा है तो उससे उसका एंगर और हेट्रेड एक्सप्रेस होता है, वेरएस लो पिच साउंड से उसकी सॉफ्टनेस और स्मूथनेस। ठीक, इसके कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं, जैसे कि वॉइस। अगर हम कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें हमारी वॉइस पे ध्यान रखना है। ठीक, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत तेज बोले तो ऑडियंस को दिक्कत हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत धीमा बोले कि हमारी पूरी ऑडियंस के पास आवाज़ जा ही ना पाए। ठीक, पिच। पिच का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टोन, मतलब कि वो जो टोन है, हमें उस टोन को अचानक से तेज करना है, कब उस टोन को धीमा करना है। कभी जब कोई अपना स्पीच देता है तो कभी कभी वो अपनी टोन को हाई कर देता है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, और कभी कभी वो धीमा कर देता है। तो इस चीज़ पे भी हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हमें कहाँ पे हमारी पिच को हाई रखना है, कहाँ पे लो रखना है। ठीक, स्पीकिंग स्पीड। अब पता चला कि हम लोग एकदम तेज बोलने लगे, कस्टमर या कंज्यूमर जो भी आप कहें उसके सर के ऊपर से चला जाए, उसको कुछ समझ ही में ना आए, और क्या पता एकदम ही हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, एकदम बोरिंग मोनोटोनस हो जा रहा है। ठीक, तो हमें स्पीड को भी मेंटेन करना होता है। ठीक, पॉज। अब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 1.5 घंटे का स्पीच है तो हम उसको कंटिन्यूसली बोलते जाएं, बीच बीच में हमें रुकना भी होता है। ठीक है, बीच बीच में पॉज का भी ज़रूरत होता है। ठीक, तो हमें कब रुकना है, किस टाइम पे रुकना है, कितने सेकंड के रुकना है, ये सब भी ध्यान देना होता है। वॉइस वॉल्यूम सेम है वॉइस से। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेस, हमें किस किस वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। कभी कभी हम किसी बात को बोलते हैं तो उसमें कोई वर्ड को फोकस करना होता है तो उसको और तेज से बोलते हैं ताकि वो वर्ड और रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इन्हांस हो जाए वो वर्ड। तो हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स को आप रीड करिए, समझिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब क्या होता है? देखिए, साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब आप लोग कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर इमेज या फिर पर्टिकुलर कुछ भी आप कहो, जैसे कि साइन लैंग्वेज का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग कोई ग्राफ्स, पोस्टर्स, ये सब देख के हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। जैसे कि कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे नो स्मोकिंग का बैनर लगा होता है, तो वो एक तरीके का साइन लैंग्वेज होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नो स्मोकिंग है। जैसे कि एक होता है ऐसे करके, एक डेंजर का भी होता है ऐसा पोस्टर, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि हमें वहाँ पे नहीं जाना। वो किसका पार्ट है? साइन लैंग्वेज का पार्ट है। इस तरीके का एक पोस्टर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि हमें यहाँ पे नहीं जाना है, आगे डेंजर है। ठीक, तो एक तरीके का साइन लैंग्वेज, वहाँ पे आके कोई हमसे कह नहीं रहा, लेकिन एक पोस्टर लगा दिए जिससे कि जो बाहर की जनता है वो समझ जा रही है। ठीक, तो ये होता है विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल मतलब देख के, हम कुछ चीज़ें देख ले रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं यहाँ पे ये काम नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट होता है ऑडियो एलिमेंट। ऑडियो एलिमेंट का देखिए, डोरबेल, जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है या कोई डोरबेल रिंगटोन बजता है तो हमें पता चलता है ना कि कोई आ रहा है, तो हम लोग जाके खोल देते दरवाजा, वैसे ही है। ठीक, फ़ोन की घंटी बजती है तो हम लोग तुरंत पता चलता है कि फ़ोन है किसी का, चलो फ़ोन उठा लें। ठीक, तो ये ऑडियो एलिमेंट होता है। ठीक है,
विजुअल मतलब जैसे मैंने बता दिया आपको, ग्राफ्स के थ्रू, ठीक, या पोस्टर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू कम्युनिकेशन करना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 6 भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब बारी आती है कि हमें किस तरीके से चैप्टर को पढ़ना है ताकि हम उसको अच्छे से स्कोर कर सकें और हमारा टाइम भी कम लगे। ठीक, तो इसका मैं आपको एक रोड मैप बता दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, बहुत आसानी से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखनी है। ठीक, आपने मेरी वीडियो देख ली, साथ में आपको बुक लेके ज़रूर बैठना है, क्योंकि बुक लेके बैठोगे तो आप लोग बुक को भी रीड करोगे। उसमें आपको अंडरलाइन करना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक, या इम्पॉर्टेंट पार्ट को, जो मैं वीडियो में बताती रहती हूँ बीच बीच में। ठीक, अंडरलाइन कर लिया आपने। फिर क्या है कि इसमें मैं आपको, वैसे तो आप लोग नोट्स अगर बना सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो मैं वाइट बोर्ड पर जो लिख रही हूँ उसको भी आप देखो थोड़ा, लेकिन तब भी आपको थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा ना। लिखोगे, लिखने से जो हमारे माइंड में जल्दी ग्रैब होता है चीज़ें, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले आपको मेरा वीडियो देखना है बुक लेके। ठीक, फिर आपको जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपको बुक रीड करना है एक बार अच्छे से। बुक रीड करने के बाद उसमें इम्पॉर्टेंट जो होगा उसको अंडरलाइन करना है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में पूरा चैप्टर ना पढ़ने बैठो, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ के आपका काम बन जाए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रिमेंबर करते रहना है। ठीक, क्योंकि इंसान एक दिन में जो पढ़ता है वो भूल सकता है, इसलिए उसको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, रिमेंबर आपने कर लिया, उसके बाद आपको अपने लिए कॉपी बना लेनी है, जिस कॉपी में आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली भले ही आप पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से हिंदी में समझ लो, लेकिन आपको एग्जाम में तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस पे भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी, अगर आप इन सारी वीडियोस को थोड़ा प्यार देंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही जल्दी इंप्रूव होने वाली है, कंटेंट मैं बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।